आज से ठीक 45 साल पहले 29 मई 1979 को ज्ञानेंद्र कुमार तिवारी वरिष्ठ अधिवक्ता का कचहरी में पदार्पण हुआ। इसके बाद में इन्होंने क्रिमिनल के लिए काम किया और कई सारे वादकारियों को न्याय दिलाया। करण जी, आप इस लाइन में कैसे आए? जब छात्र जीवन में हम लोग जब छात्र राजनीति करते थे, लॉ किया, इसके बाद हम अदालत आए। अनुभव नहीं था कि एडवोकेट वास्तव में क्या होता है, लेकिन जब इस फील्ड में आए तो जाना कि एडवोकेट पद इतना अच्छा है, इतनी जिम्मेवारी वाला है कि जिसमें हम लोगों को जहाँ जब उनको कहीं न्याय नहीं मिलता है, पुलिस में न्याय नहीं मिलता है, प्रशासन में न्याय नहीं मिलता है, तब उनकी अंतिम सीढ़ी जैसे भगवान के पास लोग मंदिर में जाते, इसी प्रकार जो जनता है वो ये चाहती है न्याय के मंदिर में आती है और उम्मीद करती है उनको न्याय मिले। तो हम लोगों का ये रहा हमेशा कि हमें अपने क्लाइंट्स को, मुवक्किल को जो उसकी बात है वो हम न्याय दिलाएं। हम अपनी बात अपनी मेहनत से, ईमानदारी से और अपनी योग्यता से जो हमने सीखा है, जो हमने लर्न किया है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने मेहनत की, उसको हम न्यायालय के सामने रखते हैं। निर्णय न्यायालय के हाथ में होता है। कभी हम निर्णय की ये नहीं कहते कि नहीं हमें जीतना ही हारना है। हार जीत अपनी जगह होती है, लेकिन हमें अपने वादकारियों के लिए उनके सही न्याय दिलाने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी योग्यता से, अपने अनुभव से और कभी सीखने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। ये नहीं कि आज हमें 45 साल के हो गए हैं, वकालत हो गई है तो हम जूनियर से नहीं सीखे। सीखने की ललक हमेशा होना चाहिए और हमें अपनी बात को बहुत प्रभावशाली तरीके से न्यायालय के समक्ष रखना चाहिए। ज्ञानेंद्र जी, आपने जब यहाँ शुरुआत की तब की कार्यशैली में और अब की कार्यशैली में क्या अंतर देखते हैं? जब मैं आया था उस समय हमारे यहाँ ऑनरेबल सेशन जज हरिहर शरण श्रीवास्तव जी थे। इसी बारादरी छतरी में बैठते थे। मैं अपने सीनियर के साथ जाता था। मैंने ये अनुभव किया कि यदि कोई जूनियर जाता था तो वो चाहते थे कि तुम पढ़ के आओ, यदि तैयार करके तो रिजेक्ट नहीं करते थे, नुकसान नहीं करते थे, कहते तैयार करके आओ। तो मैं एक अनुभव की छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। 302 का मुकदमा हमारे रिलेशन का आया। हमारे गुरुजी बाबू गोविंद शरण निगम ने उसको तैयार किया। मैं बाबा भोलेनाथ का बड़ा भक्त हूँ। उस दिन मैंने प्रार्थना की, प्रभु आज ऐसा हो कि हमारे गुरुजी पीछे को मैं बहस करूँ, और ऐसे ही हुआ। बाबू हरिमोहन दीक्षित थे और बाबू जयदेव वर्मा थे। हरिहर श्रीवास्तव जी ने हमारा टेस्ट लिए, पुकार लगाई। मैंने मेरे सीनियर नहीं आए तो उन्होंने दोनों की बेल सुनी। इसके बाद उन्होंने फिर हमसे कहा, तो मैंने सर आई हैव रेड इट। बोले इंग्लिश बोल रहे हो? तो उन्होंने हमको हरिमोहन दीक्षित जी की बहुत तबतबाहट आज भी मुझे याद है। उन्होंने वेल डन। मैंने आर्गू किया, मेरे सीनियर आ गए, मैं पीछे किसका। उन्होंने नो मिस्टर निगम, योर जूनियर इज डूइंग वेरी वेल, लेट हिम आर्गू। और ईश्वर की कृपा से वो 302 की बेल मेरे वेरी फर्स्ट आर्गूमेंट में, किसी कोर्ट में मेरा कोई आर्गूमेंट नहीं था, मेरा प्रथम आर्गूमेंट था, मुझे बेल ग्रांट हो। इसके बाद फिर मुझे डर नाम की चीज़ नहीं रही और हमारी जो हिचकिचाहट होती है, जो न्यू कमर्स होते हैं उनको हिचकिचाहट होती है कि अरे जज साहब डांट देंगे, ये बात हो जाएगी। लेकिन उस उत्साह से हमें उत्साह रहा और मैं कभी नहीं डरा और मैंने हमेशा अच्छी तरह से प्रयास किया। और तिवारी जी, आज की जो नई पीढ़ी आ रही है वो करती है एतबार शॉर्टकट में, कैसे देखते हैं इसको? मैं इस बात को उनको बतौर सीनियर, बतौर अपने अनुभव के, उससे मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ कि वो मेहनत करें, ईमानदारी से बहस करें, शॉर्टकट में ना आए। शॉर्टकट इज़ ए वेरी टेम्पररी। हमारे सीनियर भी कहते थे कि जो शॉर्टकट अपनाता है तो वो टेम्पररी होता है। यदि लॉन्ग रन में आपको दौड़ना है तो आपको जो है मेहनत करना पड़ेगी, ईमानदारी से काम करना है। ये शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। आपने कभी तवज्जो नहीं दी पैसे को, आपने हमेशा क्वालिटी को प्रयास किया, क्वांटिटी नहीं देखी आपने। आजकल लेकिन ये सोच डेवलप हो गई है कि पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऐसी स्थिति में देखिए मैं बताऊं, एक मेरे पास एक 302 का केस आया था श्यामा बाई का, वेरी टिपिकल केस। भाई का मर्डर हुआ, भाभी मुलजिम, बड़े भाई का लड़का मुलजिम, बड़ा भाई, और 3 लोग इंजर्ड। वो केस, उसके बाद पैसे नहीं होते थे, गांव छोड़ के गुटखा की दुकान पर हमको सिर्फ 20 रुपये 50 रुपये मैक्सिमम देती थी। उस केस में अच्छे से अच्छे बिरले वकील आते तो सज़ा होती, लेकिन भगवान ने हमको सरस्वती विद्या दी और मेरी मेहनत काम आई। मैंने जो आर्गूमेंट किया, क्रॉस एग्जाम ने विटनेस किया, मैं सारा केस उसके पति पे पटका, किसी ने मारा, उन्हें सबने कह दिया हाँ उसी ने मारा, बेहोश हो गए। इन तीनों एक्यूज के लिए कोई बात नहीं की, वो चूँकि फरार हो गया था। तो राकेश बाबू गुप्ता थे सरकारी वकील, उन्होंने बड़ा विरोध किया। प्रदीप सक्सेना साहब SC/ST जज साहब थे, उन्होंने कहा यदि इन दोनों मुलजिमों के लिए क्रॉस में एक भी लाइन की मैं सजा कर दूंगा। लेकिन बाय द वे वो हमको 50 रुपये देती थी, वो बरी, वो हमें बड़ा तहे दिल से मैं मानता हूँ। अभी मैंने एक 302 का केस बरी कराया। अभी हमारे EC जज साहब आए हैं, उनके यहाँ भी फादर का मर्डर हुआ,
उनका लड़का इंजर्ड, उनका पोता इंजर्ड, दोनों गवाही दी, लेकिन उन्होंने 2 गवाहों के लिए बयान बदल दिए। तो मैंने जिस हिसाब से आर्गूमेंट किया। बाबू जी, जब आप लोग पूरी मेहनत करते हो, पूरा प्रयास करते हो और किसी जायज़ मामले में भी कोई आदमी गवाह जब होस्टाइल हो जाते हैं, तब कैसा लगता है आपको? देखिए, हम लोग न्याय दिलाने के लिए कार्य करते हैं। क्या सही है क्या गलत है वो जज साहब निर्णय करते हैं। हमें हमारा जो वादकारी है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, यदि वो होस्टाइल हो जाता है, ये उसकी आत्मा उसको जानेगी। लेकिन जो न्याय के नियम है, उस नियम के अनुसार हम लोग काम करते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से उसकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं जाते हैं। जो पत्रावली बोलती है, जो न्याय बोलता, हम वो न्याय कार्य करते हैं। कि क्या कारण है कि कन्विक्शन रेट बहुत कम क्यों आता है, बहुत कम हो जाता है? देखिए, कन्विक्शन कम नहीं आते हैं। होता क्या है, पुलिस की जो पैरोकारी है, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, वो प्रॉपर नहीं करते। जहाँ पुलिस की कमियां रह जाती हैं, वो न्याय की दृष्टि में न्यायालय उसको कमी को देखता है। फिर गवाही की क्वालिटी होती, यदि गवाह प्रॉपरली गवाही नहीं दे रहा, उसको कॉरोबरेट नहीं कर रहा है, तो इस वजह से एक्विटल होते हैं। ये रीज़न है। यदि प्रोसिक्यूशन अभियोजन प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन, अब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, अब उन्होंने कहा तमंचे से गोली मारी, तो आईओ है, उसकी जिम्मेवारी फिंगरप्रिंट्स लेना चाहिए, उसको पहले से एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। उसका जो सीजर होता है, मुँह दिखा दे झाड़ियों से मिला है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि ओपन प्लेस एसेसिबल टू ऑल, ऐसी रिकवरी को नहीं माना जाएगा। यदि घर से रिकवरी दर्शाते हैं किसी वेपन की या असॉल्ट वेपन की, तो उसके लिए सेक्शन 100 उपधारा 4 CRPC है, उसमें आपको पड़ोस के रिस्पेक्टेड पर्सन इनको गवाह नहीं बनाते। इस वजह से कमियां रह जाती हैं। बाबूजी को 45 साल कंप्लीट हो गए और जैसा मेरा नाम है ज्ञानेंद्र, तो ज्ञान का काम किया है मैंने, जैसे मुवक्किलों को न्याय दिलाने के लिए। मेरे पास जूनियर साहब, इस 45 वर्षों में झांसी की इस अदालत में कम से कम 100 ऐसे हमारे जूनियर वकील होंगे जो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर स्टैंड अप हैं, अपनी फैमिली को चला रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मुझे आज इस बात का बड़ा प्राउड है कि मैं इस प्रोफेशन में आया और मैंने इतने बच्चों को आगे बढ़ाया। मैंने अपना ज्ञान बांटा है, बढ़ा है। आज भी मेरे पास 12-13 जूनियर हैं और सभी वो बड़ी बराबरी से